देखिए, मैं फिगर देख रहा था कि 61% जो अमेरिकन हैं वो तो स्टॉक में, कसिनो में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो उनकी वर्किंग क्लास, अब मुझे नहीं पता कि ये जो टॉप जो जैसे आप कह रहे हैं स्किल्ड लेबर, इसकी कितनी परसेंटेज है अमेरिका में। तो मतलब ये 61% तो वो उधर लगे हुए थे। नौकरियां हम जाके करते हैं, इंडियन करते हैं, उनकी जो घटिया मतलब सफाई हम करते हैं। तो ये कोई इस हवाले से ज़रा हमें समझाइएगा कि ये किस तरीके से सारी इंडस्ट्री फिर वापस आ जाएगी और अमेरिका 1960 बन जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। सॉरी फॉर द लॉन्गर क्वेश्चन। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। देखिए, ये पाकिस्तान से बड़ा पर्टेन करता है, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जिसमें 3 लाख टोटल लोग हैं जो खेल रहे हैं, और उनमें से जो एक्टिव है वो शायद 1 लाख होगा। ये तो बड़ी छोटी सी नैरो सी मार्केट है, इसका आपको फायदा ही कोई नहीं हो रहा। जो 25 करोड़ आवाम की मिडिल इनकम अर्नर है उसको भी फायदा नहीं हो रहा। जो अमेरिका और ये जो डेवलप्ड ममालिक हैं, इनमें जो पेंशन, जिसको वो 401k कहते हैं, ये जब आप कहते हैं ना 60% लोग वहां पे हैं, वो लोग इस तरह से हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड्स में। पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और वो फिर एक ऑन द एवरेज 7-8% रिटर्न ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जो काम करता है। दैट्स वाई हर ये मैंडेटरी है एक तरह से कि आप अपनी 401k यानी कि पेंशन को बिल्ड करते हैं, और एक 60-40 का रेशियो कहलाता है। हम कहते हैं 60-40। अब इससे क्या मतलब और बड़ी डेवलपमेंट है, जब से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं तब से सोने की मांग में बड़ा इजाफा हो गया है, उसके कारोबार में भी इजाफा हो गया है। सोने की इस वक्त जो मैंने देखा कि जो तलब है पूरी दुनिया में वो 4,974 टन पर पहुंच गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये 500 टन तक जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर भी 3,48,000 रुपए का जो है सोना वो फी तोला जो है हो गया है। ये कहा यह जा रहा है कि जो करेंसीज हैं, जो डॉलर है, उसकी जो मांग है वो 10% कम हुई है, उसकी कदर जो है 10% कम हुई है, और उसके जो इतमाद है वो खो रहा है, और सोना जो है वो खरीद रहे हैं लोग, जो है वो हिस्से से अपना जो सरमाया निकाल कर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर मजीद जो है वो गिरावट का शिकार होने जा रहा है इंटरनेशनल करेंसीज में, और सोना जो है वो मजीद बढ़ने जा रहा है? सोने के बढ़ने की 2 मेन वजूहत हैं। जब भी रिस्क ऑफ होता है, यानी कि इक्विटी मार्केट से लोग अपने पैसे थोड़े विड्रॉ करते हैं और सेफर हेवन्स में जाते हैं, तो रिजर्व करेंसी थी डॉलर, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे। इस दुनिया की रिजर्व करेंसी इसको हम कहते थे। अब चूंकि रिजर्व करेंसी खुद अंडर प्रेशर है, तो सोना जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्क ऑफ गेम में एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि कुछ ममालिक के जो स्टेट बैंक्स हैं वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए जो सोने की प्राइस है वो $3,200 पे चली गई है, जो कि एक हिस्टोरिक हाई है। ये बात आपकी दुरुस्त है। जो इस वक्त डॉलर है उस पे ऑफ कोर्स प्रेशर है, बिकॉज जो उनकी, देखिए, यूएस रिजर्व करेंसी इसलिए थी कि वो जब भी अपना बॉन्ड फ्लोट करता था दुनिया भर उसको खरीदती थी इन लॉन्गर टर्म टेनर, पर आपने ये देखा कि उनकी जो बॉन्ड्स हैं उनमें सेलिंग आई। जब सेलिंग आई तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आया, वहां पे बॉन्ड्स की कीमत ऊपर गई और डॉलर पे भी प्रेशर आया, बिकॉज उस तरह रिजर्व करेंसी पे एक, जिसे कहेंगे, एक रिस्क ऑफ एटमॉस्फेयर बना। अब ये तो देखना है कि ये सेटलमेंट्स कितनी जल्दी होती हैं 75 कंट्रीज की। डॉक्टर साहब, मैं एक और माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर टाइम में, और अभी बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की इकानमी 2 ट्रिलियन तक जा सकती है, यानी 2000 अरब डॉलर। वैसे तो मैं वैसे ज़िमनन कह दूं कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे सब कॉन्टिनेंट में, तो हम 23% इकानमी थी दुनिया की, जब गए तो 2% रह गए। अब वो क्यों ये कह रहे हैं, और क्या दिस पोटेंशियल इज़ देयर, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, कीपिंग इन माइंड ऑल दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकानमी और कर्जे? डॉक्टर साहब, मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो डॉलर का हुजम है, काजी साहब, वो है 380 अरब डॉलर का, ठीक है। 380 बिलियन डॉलर का जीडीपी है पाकिस्तान का आज। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आगे चलें, तो आप यानी कि ग्रोथ आए, पर पाकिस्तान का जो ग्रोथ इंजन है, हमने बार बार ये देखा है कि वो ब्रोकन है। अगर आप पाकिस्तान को अगले 10 साल में इस इकोनॉमी को डबल करना चाहें, साइज यानी कि 380 को डबल करना चाहें, 750-800 पे ले जाना चाहें, तो आपको 7% की ग्रोथ चाहिए।
सो ये याद रखिए, इफ यू वांट टू डबल योर जीडीपी इन 10 years, आपको 7% पे ग्रो करना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल से 3, 3.5, 4% की ग्रोथ रेट को अटेन करने की कोशिश कर रही है। जो 1 ट्रिलियन का भी हुजम है जो उड़ान पाकिस्तान में लिखा गया है, वो भी इस 10-12 years डाउन द रोड। तो इतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए जब तक एक टाइम जरूर मिल गया है कि अपने ग्रोथ इंजन को, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी को यूज करते सवाल हुए है डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के टैक्स का निज़ाम बेहुदा करार दिया उसने। आई एम सॉरी, ये लफ्ज़ जो है ये अखबार में छपा भी है। तो ये वैसे मुझे लगता है कि ये बड़ा हकीकत के करीब ही है, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट और जो फाइनेंशियल शराफिया भी है, दे डोंट वांट टू टैक्स देमसेल्व्स। डॉक्टर साहब देखिए ना, अगर 77 साल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप नहीं लगा पाए और अब भी IMF के कहने पे लगाया है, अगर रिटेल होलसेल की आप स्कीमों का इजरा करते हैं और वो खुद आते नहीं हैं इस चीज़ में, और आप कहते हैं हम 50 अरब लेंगे पर नहीं ले पाते, इसी तरह रियल एस्टेट पे हमने ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए, उसके कैपिटल गेन्स को प्रॉपरली नहीं टैक्स किया, ये तो हम सब समझते हैं। और ये भी हम सभी समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लेवीज, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, आप मुझे कारी साहब खुद बताएं कि ये तो उन ममालिक में उस वक्त किया जाता है जब कोई एडिशनल चीज रोकनी हो, कोई 6 महीने 2008 में लगाई, फिर 2013-14 में लगाई और अब तक चला रहे हैं। सो ये निज़ाम तो सबको मालूम है कि इसको ठीक करना है, ये निज़ाम सबको मालूम है कि फाइलर्स की तादाद बढ़ानी है, ये सबको मालूम है कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगा के सेल्स टैक्स में 3400 अरब का तखमीना हमें FBR ने दिया सेल्स टैक्स में जो लॉस होता है, जो टैक्स गैप है। अब इसमें कोई बाहर से आके, पर मैं बाहर कहता हूं कि बाहर के अदारों के कितने प्रोजेक्ट चले हैं FBR में, वर्ल्ड बैंक के अपने कितने प्रोजेक्ट थे जो हमने चलाए, बहुत से प्रोजेक्ट आज ये खबर आई है कि जो बजट 2025-26 है वो ओनरशिप लेनी है ये काम करने कर दिया जाएगा और उसमें पाकिस्तान की रिलीफ वो भी मिलने का इम्कान है। और ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती होने का इम्कान है, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है 10 लाख रुपए पाकिस्तानी तक जो है वो सस्ती हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में भी इस पर जो टैक्स हैं वो कम होने का इम्कान है, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी कम होने का इम्कान है, और तनख्वाहदार तबका जो है उस पर भी जो है वो उसको छूट मिलने का इम्कान है टैक्स में, और बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं, मज़ीद भी कम होंगी। आप क्या देख रहे हैं कि बजट जो आ रहा है 2025-26 बजट, वो कैसा होगा और हुकूमत क्या रिलीफ दे पाएगी या सिर्फ ये दावे ही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जब मैक्रो स्टेबिलिटी है, रूम है, टाइम है कि जो तख्लीक करना है बजट वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो। टैक्स का बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे, आप पे यानी कि इनकम वालों पे डायरेक्ट, जो नॉन इनकम नॉन सैलरीड हैं उन पे कम किया जाए, इस बोझ को मसावी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी की जाए, एक्सपेंडिचर के निज़ाम में बेहतरी करके सूबों को ट्रांसफ़र किया जाए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शेयर किया जाए, सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर हो कि लोग वाकई बिलीव कर सकें कि हुकूमत ने, अथॉरिटीज़ ने बड़ा वेल थॉट आउट बजट दिया है और फ्यूचर लुकिंग बजट दिया है। आज के दौर में तजदीद की है इस चीज़ की कि बिलीव करते हैं हम कि हम मसावी टैक्स के निज़ाम में और एक्सपेंडिचर्स को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक बड़ा ही अच्छा चांस है